तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक एमिली नाम की चैट बोट से। टावर में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब के सभी उस एमिली चैट बोट से बातें कर रहे होते हैं और इधर जो लैररो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रहा होता है। तो वो एमिली से उसके बारे में पूछता है। तो जो एमिली होती है वो लैररो को बोलती है कि वो 77th फ्लोर के फॉरेस्ट में जाए। और इधर जो मिसेंग होती है वो भी एमिली के साथ चैटिंग कर रही होती है। और जो एमिली होती है वो मिसेंग से लव के बारे में पूछती है कि लव होता क्या है, लेकिन जो मिसेंग होती है वो उसको लव के बारे में नहीं बताती है। और फिर जो एमिली होती है वो एंडोर्सी से भी पूछती है लव के बारे में, लेकिन जो एंडोर्सी होती है वो इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो फिर अपने फोन को दूर फेंक देती है। और फिर कहानी स्विच हो जाती है कून के पास। कून और दूसरी टीम के बीच में फाइट चल रही होती है और जो डैन होता है वो एमिली से आगे जाने का रास्ता पूछता है। तो जो रैन होता है वो डैन को बोलता है कि आखिरकार तुम टेस्ट के बीच में ही क्या कर रहे हो। तो जो डैन होता है वो रैन को बोलता है कि मैं बोट से रास्ता पूछ रहा हूँ। और फिर वो दोनों के दोनों एमिली की बात मान के एक रास्ते की तरफ जाते हैं, लेकिन वो रास्ता आगे जाके बंद होता है। और फिर जो एमिली होती है वो उन दोनों को बोलती है कि अगर आप कोई भी गलती करेंगे तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और फिर हम इधर देखते हैं कि वियोले की टीम और दूसरी टीम के बीच में भी एक टेस्ट होता है और वो एग्जामिनर सभी को रूल्स बताता है कि जो भी सबसे पहले की को यूज करके वो ट्रेजरी के मुंह को खोल लेगी वो ये टेस्ट जीत जाएगी। और इधर जो होता है मिसेंग को देख कर बोलता है कि तुम वापस से उस बोर्ड से मदद मांग रही हो। तो जो मिसेंग होती है वो जो को बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि जो ये इमली है वो कितनी ज्यादा फेमस हो चुकी है। और जो सिल्वर हेड होता है वो भी जो को बोलता है कि जो मिसेंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए वो बोट की हेल्प मांग रही है। और जो होता है वो सभी को बोलता है कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सिक्स सेंस है। और तभी वियोले की टीम के सामने वो अपोनेंट टीम आ जाती है और उस अपोनेंट टीम का एक मेंबर उन सभी को बोलता है कि तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई स्कूल के पिकनिक पे आए हो। और फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और जो मिसेंग होती है वो भाग रही होती है। तभी उसके पीछे अपोनेंट टीम का एक मेंबर पड़ जाता है और वो मेंबर जैसे मिसेंग को मारता है मिसेंग वहां से गायब हो जाती है। और फिर जो वो पर्सन होता है वो देखता है कि दूसरी तरफ से जो मिसेंग है वो कहीं और भाग रही है और उसके पीछे चला जाता है। और जैसे ही फिर वो उसके पीछे पीछे भागता है तो उनके सामने उनकी टीम के मेंबर्स आ जाते हैं। फिर जो वो मेंबर होता है वो सभी से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो दुश्मनों को मारने गए थे ना। तो सभी के सभी वहाँ पे बोलते हैं कि हम उनके पीछे तो गए थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे भाग गए, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। और हॉन और मिसेंग जो होते हैं वो गोसेन के लाइट हाउस के ऊपर बैठे होते हैं। और फिर जो गोसेन होती है वो अपोनेंट को कैद कर लेती है और फिर जीवा आके उन सभी को जला देती है। और फिर सभी वियोले के टीममेट्स बाहर आ जाते हैं। फिर जो हॉन होता है वो सभी को बोलता है कि मैंने इनके लाइट हाउस के मेंबर को भी ठिकाने लगा दिया है, बस अब इनके टीम में सिर्फ 2 मेंबर बचे हैं, बस अपन को उनको ढूंढना है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इधर जो कून के टीममेट्स होते हैं वो भी एक टेस्ट दे रही होती है और जो कून के टीममेट्स होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा पीछे छूट गए होते हैं। तो कून जो वो अपने टीममेट्स को बोलता है कि अगर वो लोग आगे चले जाएंगे तो हम लोग ये टेस्ट हार जाएंगे और जब हमें डैम की जरूरत होती है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और कून के जो अपोनेंट टीम होती है उसके अंदर एक ऐसा मेंबर होता है जो कि अंडरग्राउंड में सुरंग बना सकता है। कून का जो टीममेट्स होते हैं वो कून को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक वाला बैटल हो जाएगा, हम अपने एनिमी को नहीं हरा सकते। और इधर जो रेन होता है उसको बहुत ही तगड़ा गुस्सा आ गया होता है डैन के ऊपर और वो अपनी शक्तियों से डैन को मारने वाला होता है। तो जो डैन होता है वो रैन को बोलता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है पर हम लोग टीममेट्स है ना। और बोलता है कि वैसे भी हम लोग टेस्ट के बीच में है तो प्लीज मुझे मत मारो। और फिर जैसे ही रेन डैन को मारने वाला होता है जब तक उनका जो अपोनेंट होता है वो वहां पे आ जाता है जो कि अंडरग्राउंड सुरंग खोद रहा होता है। फिर वो डैन और रेन को बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही अंडरग्राउंड सुरंग को खोदता रहा तो मेरे नाखून जो है वो टूट जाएंगे। और फिर वो अपोनेंट रेन और डैन को बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर जो डैन होता है वो रेन को बोलता है कि देखा इमली ने सही बताया था ना हमको डायरेक्शन, हमारा अपोनेंट हमको मिल गया। फिर जो डैन होता है वो रेन को बोलता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया। और फिर जो अपोनेंट होता है वो डैन और रेन को बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी सुरंग से बाहर आऊंगा, मैंने तो एक तगड़ा वाला ब्लास्ट कर दिया था जिससे तुम लोग मुझे ट्रैक नहीं कर सकते थे। और फिर जो डैन होता है वो उसको बोलता है कि चलो अब तुम बताओ कि हम तुम्हें कैसे पकड़े। और फिर रैन को बोलता है कि फटाफट से अब इसको पकड़ लो। और तभी वहां पे डैन के ऊपर हमला करता है वो अपोनेंट और वो अपोनेंट मेंबर एक 4 आर्म वाले आदमी को भी लेके आता है और डैन और रैन उस आदमी को देख के शॉक हो जाते हैं। और जो अपोनेंट होता है वो डैन और रैन को बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इस सुरंग से बाहर अकेले निकलूंगा। तो फिर जो डैन होता है वो रैन को बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुम दोनों में से किससे लड़ना चाहते हो, उस 4 हाथ वाले आदमी से या फिर इस पिद्दी से आदमी से। तो जो रैन होता है वो डैन को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन दोनों को ही देख लूंगा। और फिर जो डैन होता है वो वहां से भाग जाता है और फिर रैन के ऊपर वो 4 हाथों वाला आदमी और वो अपोनेंट मेंबर दोनों के दोनों हमला करते हैं, लेकिन जो रैन होता है वो सारे हमलों से बच रहा होता है। और फिर जो रैन होता है वो अपनी शक्तियों से उस 4 हाथ वाले आदमी को ऊपर वार करता है और जो 4 हाथ वाला आदमी होता है वो वहीं पे मर जाता है।
और ये देख के जो वो अपोनेंट होता है वो शॉक हो जाता है कि इसने इसको कैसे मार दिया। लेकिन फिर वो रैन को बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो अनलकी था इसलिए तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन हमारे पास एक और अनमोल आदमी है। और बोलता है कि मेरा वो आदमी सुरंग के जरिए तुम्हारे उस बैटरी तक जरूर पहुंच जाएगा। और बोलता है कि अगर मेरे उस मेंबर ने तुम्हारे मशीन के बटन को ऑफ कर दिया तो तुम्हारे जो कैनन है वो ऑटोमेटिक रुक जाएगी, जिससे कि हम लोग टेस्ट को जीत जाएंगे। फिर जो रैन होता है वो उस अपोनेंट को बोलता है कि तुम भले जो कर लो, लेकिन जो डैन है वो बहुत ही ज्यादा तेज है। और इधर जो रैन होता है वो फटाफट से भाग रहा होता है टनल के पास पहुंचने के लिए। और फिर जो अपोनेंट होता है वो रैन को बोलता है कि तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा जो वो रैन है वो हमारे मेंबर से पहले पहुंच जाएगा टनल तक। तो जो रैन होता है वो अपोनेंट को बोलता है कि भले वो सारे कामों में एकदम निकम्मा हो, लेकिन भागने में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, वो हम सबसे तेज भागता है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो डैन होता है वो टनल का जो बटन होता है उसको ऑफ कर देता है, इससे जो अपोनेंट टीम की कैनन्स होती है वो ऑटोमेटिक रुक जाती है और कून की टीम इस टेस्ट को जीत जाती है। और फिर कहानी से चुकी आती है डैन और कून के पास। कून जो होता है वो डैन से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि कून को बिना बताए दूसरी जगह चले गए होते हैं। और फिर जो डैन होता है वो कून को बोलता है कि देखो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी एकदम एग्जैक्ट, तभी हम उस कैनन को ढूंढ सकते थे, इसलिए मैंने इमली का यूज किया। डैन जो होता है वो कून को बोलता है कि तुम्हें शायद नहीं पता हो, लेकिन जो एमली है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और फिर जो डैन होता है वो कून को ये भी बोलता है कि आखिर में तो हम जीत ही गए ना, हमें जीतने से मतलब होना चाहिए। फिर जो कून होता है वो डैन को बोलता है कि हम इतने भी होपलेस नहीं हो सकते जो कि हम किसी चैट जीपीटी से क्वेश्चन करें और वो हमको आंसर दे। और जो डैन होता है वो फिर कून से माफी मांगता है और बोलता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। फिर कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है जॉ के पास। और जो जॉ होता है वो ट्रेजर की तरफ भाग रहा होता है और जॉ का अपोनेंट होता है क्वाड, वो जॉ के पीछे भाग रहा होता है। और फिर जो जॉ होता है वो एक घास के पीछे छुप जाता है और जॉ फिर मन में सोचने लग जाता है कि इन सभी ओपोनेंट को पता कैसे चल गया कि ट्रेजर की चाबी मेरे पास है। और फिर जॉ थोड़ी देर वेट करता है और सोचता है कि इसका जैसे ही ध्यान भटकेगा मैं ट्रेजरी में चाबी घुसा दूंगा। और फिर जैसे ही जो क्वाड होता है वो दूसरी तरफ देखता है, जो होता है वो फटाफट से ट्रेजर की तरफ भागता है और चाबी जैसे घुसाने वाला होता है, एक अपोनेंट जो होता है वो जॉ से चाबी छीन लेता है। उसके बाद जो क्वाड होता है वो जॉ को बोलता है कि अब मैं तुम्हें जलाने वाला हूँ तो तुम तैयार हो जाओ। और जैसे फिर वो अपनी शक्तियों से जॉ के ऊपर हमला करने वाला होता है, जब तक जो बाम होता है वहाँ पे आ जाता है और वो जॉ को बचा लेता है। और फिर जो क्वाड होता है वो बाम के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाम सारे हमलों से बच जाता है। जो होता है वो क्वाड को बोलता है कि आखिरकार तुम 3 जगह से हमला कैसे कर सकते हो। और तभी जो बाम होता है वो 5 जगह से हमला करता है और क्वाड ये देख के शॉक हो जाता है कि ये तो मेरे से भी ज्यादा जगह से हमला कर सकता है। और फिर जो बाम होता है वो क्वाड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे क्वाड की बहुत ही तगड़ी बुरी हालत हो जाती है। और फिर बाम के जो सारे टीममेट्स होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो लोग ट्रेजर बॉक्स को खोल देते हैं चाबी से, जिससे बाम और बाम की टीम उस टेस्ट को जीत लेती है। और फिर कहानी से चुकी आती है कून के पास। कून जो होता है वो भी इमली से पूछता है बाम के बारे में कि बाम जिंदा है कि नहीं। और जो इमली होती है वो कून को बोलती है कि हाँ बाम जिंदा है। और कून ये बात सुन के शॉक हो जाता है और रियलाइज